नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज बड़ा मजेदार दिन हुआ भाई। आज वैसे जो ट्रेड लिया उसके बेस पे एक एसएल गया भाई। आज एक एसएल गया, अपना सेलिंग साइड का सेल ऑन राइज का ट्रेड लिया था, उसमें एसएल लेना पड़ा। बट देखिए कई बार किस्मत अच्छी होती है तो क्या होता है भाई, जो हैज मैंने किया हुआ था उसको, अपनी जो सेलिंग की पोजीशन को आज हैज किया हुआ था, तो उसमें जो बाइंग की जो लेग थी ना भाई, जो कॉल बाई की हुई थी उसको हैज करने के लिए, सेफ्टी के लिए, उसने बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया भाई। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने पहले एसएल बुक किया और बाइंग वाली को मैंने चलने दिया। तो दिखाता हूँ प्राइस एक्शन क्या बना था, क्या मेरी वहां पे साइकोलॉजी थी, वो डिस्कस करेंगे भाई। बाकी तो आज देखो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया भाई, और ये बाउंस तो देखो एक्सपेक्टेड था, बाउंस एक्सपेक्टेड था, बट बाउंस का सस्टेन करना एक्सपेक्टेड नहीं था भाई। बाउंस एक्सपेक्टेड था बट बाउंस का सस्टेन करना एक्सपेक्टेड नहीं था। कैसे एक्सपेक्टेड था मैं दिखाता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। सुबह आज जो बात हुई थी, देखिए मैंने 9 बजे करीब 8:59 पे मैंने आपको क्या बोला था कि निफ्टी एंड निफ्टी 50 के स्टॉक्स के भाई जो चार्ट हैं उनको देखते हुए लग रहा है मार्केट में बाउंस आना चाहिए। तो देखो चार्ट ही बता रहा है भाई, मैं आपको वही तो चीज बोलता हूं, चार्ट ही बता रहा है भाई। चार्ट वन वे में यहां से सीधा गैप डाउन, ये बहुत बड़ा मुंह नीचे दे चुका है और फर्दर गैप डाउन हो रहा है भाई। तो यहां फिर मैंने आपको क्या बताया कि निफ्टी का घोड़ा वन गो में मोर देन 500 पॉइंट्स तो जा चुका है ऑलरेडी भाई। अब नीचे के लेवल पे ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग साइड नहीं जाना चाहिए। देखो चीजें एक एक हमने बिल्कुल परफेक्ट बोली हुई है भाई। बाउंस में ही सेल ऑन राइज बनेगा, बेरिस भागता घोड़ा सेटअप यूज करेंगे, स्विंग स्टॉक्स मैंने शेयर किया, उनमें सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ये सारी बातें थी भाई। फिर ये निफ्टी का मैंने आप लोगों के साथ चार्ट भी शेयर किया, और तो चलो ये सारी चीजें हैं भाई बाद में जो हुई है। देखो मैं आपको अब बताता हूँ बात। देखिए सिंपल सी बात है भाई, बाउंस तो हो सकता है। देखो मार्केट क्या हो सकता है ना भाई, एक बार मार्केट और नीचे चली जाती, हो सकता चली जाती, बट नीचे मार्केट अगर आप यहाँ इन लेवल्स पे अब जाके आप ये देखो कि चली कहां से है। मैं बार बार बोलता हूँ घोड़ा चला कहां से है, वो जरूर देखना है कहां से चल के आ रहा है भाई। बहुत दूर से चल के आ रहा है भाई, तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बायर्स एक्टिव भी हो सकते हैं, सेलर्स यहाँ ट्रैप हो सकते हैं कभी भी। तो आप हमेशा ध्यान रखो भाई, कोई भी चार्ट हो, कोई भी इंडेक्स हो, स्टॉक हो, कुछ भी हो, ये देखना है घोड़ा चला कहां से है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्विंग कहां बना हुआ है भाई, उससे मार्केट कितना नीचे जा चुकी है, उसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है, तो फिर आप नीचे के लेवल पे अवॉइड करो। बेशक आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में सेटअप्स दिखाई देंगे। जो सेटअप होता है ना, मान लो अपना भागते घोड़े वाला सेटअप है जैसे अपना भाई, तो वो सेटअप अवॉइड कहां करना है, वो चीजें ध्यान रखो आप। कोई भी सेटअप हो आपका, उस हर सेटअप की बात बता रहा हूं मैं। अगर ये दिख रहा है घोड़ा बहुत दूर से चल के आया है भाई, ऑलरेडी काफी बड़ा मुंह दे चुका है, तो नीचे के लेवल पे छोटे टाइम फ्रेम यूज मत करो। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है भाई आपके लिए, कि नीचे के लेवल्स पे फिर छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट ये देखोगे तो हो सकता है यहां पे वो सेटअप भी दिखेगा, फिर भी फेल हो जाएगा। आज भी जो सेटअप फेल हुआ है 15 मिनट वाला, वो देखो इसी वजह से हुआ है। स्टिल मैं तो ये कहता हूं कि वो फिर भी काफी एक अच्छा खासे बाउंस के बाद था, प्रीवियस डे के हाई के नीचे था, बट वो नहीं चला फिर भी। बट हाँ आवरली में नहीं बना है सेटअप, तो ये होता है मार्केट में कई बार। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई जो आपको बताना था। अच्छा ये देखो क्या बाउंस एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड था भाई, बट ये था कि हाँ शायद डे हाई के नीचे अपने को अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मार्केट अप साइड गई है, एक बार एक अपने को नीचे मुंह दे दे तो एक ट्रेड बन जाए भाई। इतना तो था, बट मार्केट ने चलो कोई मुंह दिया ही नहीं, तो ये हुआ भाई। अभी चलो डिस्कस करते हैं एक बार। देखिए क्या ट्रेड मैंने लिया अभी वो बताता हूँ भाई आपको। अच्छा था क्या ना, मैं सोच रहा था कि भाई जैसे एक्सपायरी भी है कल, तो मैं इसको पोजिशनल ट्रेड आज सोच रहा था भाई कि मैं अगर मेरा ये ट्रेड रहता चलता तो मैं पोजिशनल ट्रेड लेता। देखिए क्या था ये भाई, पीछे जो जो डे हाई था प्रीवियस ये था, फिर ये नीचे लोअर हाई बना हुआ था, तो ये जोन जो पूरा था भाई 25,600, 650, 620, ये सारा जोन जो था वो भाई सेलर्स का जोन था, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन था। सिंपल सी बात है भाई। अब मार्केट यहां से सीधा अपसाइड 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 भाग रही है भाई, यहां अपने को कोई सेटअप नहीं बना। मेरा जो सेटअप बना वो भाई मेरे को सेटअप मिला यहां पे जाके, काइंड ऑफ ये जो सेटअप बना, देखो भाई क्लियरली देखो, आप में से किस किस ने ये ट्रेड लिया वो भी मुझे जरूर बताना भाई। देखो ये बना भाई, ये अपना भागते घोड़े वाला सेटअप बना, ये इसका नीचे ब्रेक डाउन हुआ, और बना कहाँ पे है, बिल्कुल परफेक्ट जगह पे बना है भाई, और बहुत बड़े मुंह के बाद बना है भाई। तो सारी चीजें परफेक्ट थी भाई, बट वही है कि कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप जो है वो 100% टाइम आपको रिजल्ट नहीं देगा। देखो 220 पॉइंट के करीब, 220 पॉइंट्स के करीब का बड़ा मूव, वन वे मूव के बाद, और प्रीवियस डे हाई के नीचे, रेजिस्टेंस के नीचे
ट्रेंड ऊपर से नेगेटिव, हर चीज थी। और ये भी नहीं छोटा टाइम फ्रेम है, 15 मिनट है, तो सारी चीजें परफेक्ट है। ये मतलब 10 में से 9 बार ये चलेगा, एक आध बार ये कब नहीं चलेगा, ये तब भी नहीं चलेगा जब मार्केट में बहुत अच्छा खासा बड़ा फॉल आ रखा है भाई। और तो बाउंस में क्या होता है भाई, तब ये हो सकता है कि नीचे बाय लेवल्स आते जाएं, बायर्स कंफर्टेबल होते जाएं भाई, और बड़ा सेलर्स एक अच्छा खासा मूव ले चुके हो, तो मार्केट में बाउंस आ सकता है। वो बाउंस अब हो सकता है यहीं से वापस नीचे आ जाता अगर यहाँ पे सेलर्स और एक्टिव होते, बायर स्ट्रॉन्ग ना होते तो। अब ये इसको आवरली में देखोगे आप, तो आवरली, मुझे आवरली में इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मैं आपको बताऊं। देखो बट सेटअप बना था 15 मिनट में, तो लेना तो बनता था भाई ट्रेड। देखिए आवरली में मुझे कोई इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था भाई। आवरली में मेरे को लग रहा था कि आवरली में नहीं बना है भाई अभी, लेकिन वही है कि सेटअप था भाई अपने पास 15 मिनट में, और बड़ा मुंह आ चुका था। तो मैंने इसमें क्या किया मैं आपको बताता हूं भाई। देखो जब आवरली में कॉन्फिडेंस नहीं था, आवरली में सेटअप नहीं था, मैं ट्रेड हालांकि आवरली में लेना चाहता था भाई, क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेड के इंतजार में था भाई। अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे की भाई 25,400 की कॉल सेल, ठीक है, 25,400 कॉल सेल, थोड़ा इंदा मनी कर दी मैंने। और उसका प्रीमियम करीब करीब मेरे को मिल रहा था शायद 200 के आसपास, 195 200 ऐसा कुछ मिल रहा था भाई, 400 ही होगी भाई आई थिंक, जहां तक मुझे ध्यान है। इसके अगेंस्ट मैंने 25,650 की कॉल बाई कर ली भाई, बहुत ही बढ़िया है जो गई। 450 सेल ना, 400 सेल, 650 बाई, वो करीब 40 रुपीज पे मिल रही थी भाई। तो कहने को नेट नेट मेरे पास अगर ये सही चलता तो 150 पॉइंट्स के प्लस प्लस का होता प्रॉफिट, अगर ये नीचे आ जाता तो। कल एक्सपायरी भी है भाई, तो मान लीजिए 200 के आसपास की वो थी जो सेल कर रहा था मैं, इसके अगेंस्ट हैज थी वो 40 रुपीज की थी भाई। तो मेरे पास क्या था, 40 रुपीज जाते ही ये आते। इसमें से मेरे को अगर मान लीजिए 150 160 भी मेरी साइड आ जाते तो ठीक है, ये चले जाते। नेट नेट मतलब था 100%, 100 पॉइंट्स, 120 30 पॉइंट्स तो आराम से मिलते भाई, तो बढ़िया था। लॉस बहुत लिमिटेड हो गया भाई, क्योंकि बहुत टॉप से जहां से मैं ले रहा हूं 650, ये बहुत नजदीक की है भाई, नियर बाई एटीएम के आसपास आ रखी है ये। तो हुआ क्या, जब इसने यहां से ये ट्रेड बना अपना, बट ये घूम के एक बार इसने देखो फिर से बनाया इसने सेटअप भाई, फिर से बनाया सेटअप, तो आज तो पक्का ही वही मोस्टली लोग फंसे होंगे इसमें, और बनता भी था भाई आज का तो ये। और लेकिन ये एसएल जो होते हैं ना भाई, देखो मैं आपको एक बात और बताऊं, ये एसएल है जेन्युइन एसएल, हेल्दी एसएल। ये अगर आप लोगे तो हेल्दी लॉस अगर आप लेना सीखोगे, मैं बताता हूँ सबका डर जो है ना, डर खुलेगा। मार्केट में बहुत बार आप देखोगे हम इस वजह से ट्रेड नहीं कर पाते कि कहीं लॉस ना हो जाए। कभी भी आप नोट करना, कई बार आपको सेटअप भी होता है, आपको दिख रहा होता है ट्रेड, बट आप ले नहीं पाते हो डर डर में कि कहीं लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। तो ये चीज कब, आपका डर कब खुलेगा, अब तभी होगा जब आपको ये एक्सेप्ट करने लग जाओ कि हाँ हेल्दी लॉस है, हेल्दी लॉस एक्सेप्टेड है मार्केट में, ये मार्केट का पार्ट है, ये लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट है। आपको मेजोरिटी ऑफ द टाइम प्रॉफिट करना है, और लॉस तो साथ में वही होगा। तो यही था, देखो यहां भी सेटअप बना, ये नीचे आया, ये मैंने सोच लिया था कि मैं कहा यार ये नहीं चला, अब तो भाई मुश्किल है, मार्केट इसका मतलब यहां होल्ड कर रही इतनी देर से, मार्केट इसको निकालना चाहती है भाई। तो जैसे ही मार्केट ये ठीक है इस लेवल के ऊपर गई, एक 20-22 पॉइंट का एसएल था भाई, वो एसएल मैंने जाने दिया, और मैंने क्या किया, जो 650 की जो कॉल थी बाई कर रखी थी, मैंने उसको होल्ड कर लिया। उसको होल्ड कर लिया कि अगर रिवर्स होके मार्केट मान लीजिए इसके नीचे निकलती है तो ठीक है, उसको मैं एग्जिट कर दूंगा भाई। तो क्या है कि चलो एक हो जाएगा 10-15 पॉइंट का, 10-12 पॉइंट का लिए एक और लॉस ला जाएगा, बस इतना ही था। तो मैंने इसको होल्ड किया, और उसको मैंने करीब निकाला जाके 102 के आसपास, 100 101 2 ऐसा कुछ एग्जिट हुई हो, तो उसके ऊपर जाके निकाला। तो मतलब लॉस जो हुआ वो तो 20-22 पॉइंट का गया भाई, और वहां मेरे को 61 या 62 ऐसा कुछ 60-62 रुपए इसमें मेरे को प्रॉफिट वाली लग गई है। तो ये बढ़िया हुआ भाई, ये एक अच्छी चीज हुई आज। शायद सुनी है निफ्टी ने अपनी कि भाई परेशान हो रखा है बेचारा, ट्रेड मिल नहीं पा रहे हैं अच्छे वाले, एनालिसिस बढ़िया, सब कुछ अच्छा है, ये पूरा इतना बड़ा हूँ। देखो दिक्कत क्या है ना भाई, मैं बताऊं, अभी बाउंस आ गए, बाउंस की कोई गलती नहीं है भाई मार्केट की, आज कोई गलती नहीं मानता मैं, आज जेन्युइन है सब कुछ। गलती क्या थी, देखो यहां से तो ये मुंह था, ये दिखता मुंह था भाई। अब इसका पकड़ोगे आप, 637 पॉइंट डाउन है, 630 पॉइंट निफ्टी डाउन है, और ये मुंह हमें दिख रहा था बिल्कुल, हमें पता था कि आएगा आएगा आएगा, इसमें से ज्यादा नहीं ना तो
400 पॉइंट तो इजीली कैच करते हैं, बहुत इजीली कैच करते भाई। 400 पॉइंट्स तो बहुत इजीली। और एसएल क्या था यहाँ पे 50-70 पॉइंट में एसएल मिलता अपने को, 50-70 पॉइंट्स के एसएल पे मैं इसमें आराम से 400-500 पॉइंट्स कैप्चर कर लेता। तो ये दिक्कत थी, आज वाली दिक्कत नहीं है भाई। आज तो बाउंस एक्सपेक्टेड था, और जहां से हमने ट्रेड लिया था अगर वहां से ठीक है मार्केट वापस सेलिंग साइड चली जाती तो ठीक है, नहीं गई तो ठीक है, नहीं आज का बनता है इसका, क्योंकि ऑलरेडी काफी गिरी हुई है भाई। तो जरूरी नहीं है कि भाई यहां से फिर से आज फिर गिर के ऐसे चली जाए ना। इसीलिए मैंने इतना सेफली इसको हेज किया था भाई, बहुत क्लोजली इसको हेज भी मैंने इसीलिए किया था। मैं कहा यार सेफ्टी जरूरी है अभी इस पॉइंट पे, क्योंकि ये भी नहीं पता, मान लीजिए मेरी साइड जाती 50-70 पॉइंट प्रॉफिट दिखा देती, तो मैं इसको कल तक ओवरनाइट पोजीशन तब भी ले जा सकता था भाई, जब इसमें हेजिंग बहुत स्ट्रांग होती। अदरवाइज अभी भी ऐसे लेवल पे मान लिया क्लोजिंग इसकी अगर नीचे हो जाती, डे लो के नीचे भी, डे हाई के नीचे भी, यहाँ कहीं भी मान लीजिए 500 के आसपास भी, तो भी इसमें ये डर था कि कल मार्केट गैप अप हो जाए या अपसाइड मूव और दे सकती है, क्योंकि स्कोप बचा हुआ है अभी। यहां से मार्केट गिरी है इतना बड़ा, तो अच्छा खासा मार्केट बाउंस दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसीलिए मैंने इसको हेज करते टाइम थोड़ा सा बहुत क्लोजली हेज किया था इसको। तो ये एक पॉइंट है भाई जो सीखने का है, आप लोग सीख सकते हो। आप बताना भाई आपका कैसा दिन रहा। अच्छा, अब बात आती है भाई अपने इथेरियम की। देखिए भाई, अच्छा इथेरियम भाई क्रिप्टो के लिए मैंने अलग से ग्रुप बना दिया है। देखो मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये रहा देखिए भाई, जिसने भी डेल्टा एक्सचेंज का जो मैंने लिंक शेयर किया था, जो इसमें होगा लिंक, चलो आप जो मैसेज करोगे टेलीग्राम पे, ये चैनल जिसको ज्वाइन करना है भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ज्वाइन कर लेना इस चैनल को। ये सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, फ्री चैनल है भाई, और स्विंग ट्रेड्स हो गए, निफ्टी का व्यू हो गया, सारी चीजें मैं एक एक करके इसमें सब शेयर करता रहता हूँ भाई, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, जिसको क्रिप्टो के लिए अलग वाला ग्रुप ज्वाइन करना हो, देखो भाई उसमें मैंने बिल्कुल प्राइवेट ग्रुप रखा हो, आपको बता देता हूँ, उसके लिए मुझे कोई बोलना भी मत, क्योंकि देखो दो दो ग्रुप हैंडल करना मुश्किल काम होता है भाई। अब वहां भी मान लो 200-400 लोग अगर ऐड हो गए, तो फिर इतने लोगों को ना तो मुझसे रिप्लाई दिए जाते, फिर क्या होता है सबके मैसेज इग्नोर होते हैं भाई, फिर फायदा नहीं होगा उसमें। और फिर जो लोग मान लीजिए मेरे लिंक से कोई ओपन कर रहा है भाई, उसमें और दूसरे में, फिर तो देखो मेरे को भी कुछ डिफरेंस तो रखना पड़ेगा ना फिर वो भी ये बोलेंगे सर हमने क्यों फिर इतनी परेशानी मोल ली, समझ रहे हो। और कोई बड़ा टास्क नहीं है भाई, और इसमें कुछ है भी नहीं यार, आपको भी 10% ब्रोकरेज का बेनिफिट मिलेगा, मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ उसमें, डेल्टा वाले मुझे कुछ वो देंगे, आपसे कुछ नहीं जाना भाई, सिंपल सी सीधी सी सच्ची सी बात है। उनकी ओर से जो कमीशन होगा उसमें ठीक है, कुछ कमीशन दे देंगे, इतना ही है भाई, ज़्यादा कोई मारा मारी नहीं है। बट इसलिए है कि मैं उसको ओपन इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा मेंबर्स हो गए तो फिर मैं उनको नहीं टाइम दे पाऊंगा, लाइव सेशन रखूंगा, उनको कैसे सबको मैं मैनेज करूंगा, समझ रहे हो। तो इसलिए लिमिटेड ही ठीक है भाई। हाँ, जिसको ज्वाइन करना है, डेल्टा का लिंक भी इसमें मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप करो, और फिर यहाँ इस पर मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा क्रिप्टो वाले का। इथेरियम का अगर आप बात करें हम, देखिए भाई क्या है व्यू यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ एक बार। देखो चार्ट ट्रेडिंग करते टाइम थोड़ा सा क्या ध्यान दो आप, देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है भाई यहां से ना 3300 3300 के आसपास से यहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी। 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक मार्केट गिरी ही गिरी है, ठीक है। और नीचे में ये लेवल्स है भाई, इन लेवल को मार्केट ने रीटेस्ट भी कर लिया है। तो क्या है यहां पे अब वापिस सेलिंग साइड में जाने में है रिस्की, है रिस्की। बाइंग का कोई अभी सेटअप है नहीं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम की चीजें बताऊं भाई। देखिए मार्केट में सेल 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 वन साइडेड फॉल था, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, अब साइड गई। ये जो कैंडल थी मदर कैंडल का काम कर रही है। कौन सी कैंडल? 5 फेब की, 5 फरवरी वाली कैंडल जो है मदर कैंडल का काम कर रही है भाई। सब कुछ इसके अंदर अंदर चल रहा है भाई। तो ये रेजिस्टेंस है, यहां से एक बार मार्केट गई, रिजेक्शन, सेलर्स फिर से आगे, मार्केट नीचे आई, इस लो के ऊपर हायर लो बना। बट इस हायर लो के भी वैल्यू नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं भाई, अगर रिवर्सल जाना है तो इस नेक की वैल्यू है, ये ब्रेक होनी चाहिए। मार्केट पास गई, नीचे आई, फिर अपसाइड गई, फिर थोड़ा नीचे आई। तो हो क्या रहा है, मार्केट अब धीरे धीरे एक बार 2 बार इसके पास जा चुकी है। तो अभी हम माइंड में ये है कि मार्केट धीरे धीरे हो सकता है ट्रेंड चेंज करने चाह रही हो, बट वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे तो यहाँ पे रिवर्सल वाला सेटअप बनना चाहिए, नेक ब्रेक होनी चाहिए। तो अभी का व्यू क्या है, मेरा व्यू तो यहाँ नेगेटिव ही है। मैं अभी बुलिश ट्रेड की साइड नहीं जा रहा हूं भाई। ट्रेड मिलेगा तो कोई सेलिंग साइड का ही मिलेगा,
बनेगा तो, बट है क्या, यहाँ अभी इस जगह पे सेलिंग साइड में भी आपके एसएल्स लग सकते हैं, तो आप क्या करो, क्वांटिटी कम कर लो। ये होती है करने की चीजें, क्वांटिटी कम कर लो, टारगेट छोटे रख लो। और ट्रेड कहां से लो, ट्रेड ना स्विंग्स के पास से ही लो, सपोर्ट के पास से लो, रेजिस्टेंस के पास से लो, इस टाइप से ट्रेड लिया करो जब ऐसी जगह पे हो जहां मार्केट में थोड़ी कंफ्यूजन सी हो कि नीचे मार्केट में ज्यादा स्कोप नहीं बचा हुआ भाई, अप साइड में रेजिस्टेंस है भाई, तो ये करना है आपको। अभी क्या है यहाँ पे, ट्रेंड ट्रेंड नेगेटिव है, सिंपल। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैंने कल बहुत बढ़िया इसमें ट्रेड लिया था, आपको दिखाता हूं। देखो यहां टॉप से ट्रेड लिया था, यहां ट्रेड लिया था 15 मिनट में, भागता घोड़ा सेटअप ऊपर से मैंने कैच किया था। कहां से लिया था, अरे यार एक सेकेंड, यहाँ टॉप से ही लिया था भाई, कहीं से, मतलब शायद पता नहीं यहाँ से लिया हुआ, यहाँ से लिया था या फिर यहाँ से लिया था, ऐसा कुछ था, यहीं से बहुत बड़ा ट्रेड मिला था। मैं आपको आवरली में दिखा देता हूँ, देखिए ये देखो, ये आवरली में अच्छा खासा बढ़िया ट्रेड मिला था यहाँ 40-50 पॉइंट्स का, ये पूरा फॉल जो आया था नहीं, मैंने कैप्चर किया था भाई। तो ये ट्रेड था भाई। अभी के लिए क्या है, जैसे देखो मार्केट में मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मार्केट ने यहाँ से बाउंस दे दिया, ठीक है, तो ऐसे बाउंस में आप जब जाओगे ना ट्रेड लेने, तब भी मार्केट में आपको कुछ मिलेगा भाई। अब ये मत सोचो कि कहीं भी छोटा सा कुछ, अब मार्केट यूं गिरी है, थोड़ा सा यूं आई है, यहीं पे आप फिर ट्रेड ले बैठोगे, तो क्वांटिटी कम रखो एक तो, और एक ध्यान, बस एक ट्राई ये करो कि मार्केट को नियर बाई रेजिस्टेंस पकड़ो, यूं गिर जाए फिर थोड़ा सा मार्केट को बाउंस आने तो बाउंस पे पकड़ो, यहीं पे मत सेल करने जाओ। अब जैसे ये यहाँ आ गई, इस एरिया में अभी सेल करने मत जाओ भाई, ऊपर बाउंस में मार्केट मिल रही है वहां बेचो इसको, और क्वांटिटी कम कर लो, ठीक है। और उस ग्रुप पे भी भाई मैं आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। देखिए अभी ये देखिए ट्रेड, अगर मैं इसमें वीडियो नहीं बना रहा होता तो ये एक मेरा ट्रेड हो गया होता अभी बढ़िया, मैं इसकी वेट कर रहा था मार्केट में बाउंस में, देखिए एक ट्रेड की, ये निकल गया मेरा ट्रेड, ये बहुत बहुत बढ़िया, देखो अपना भागते घोड़े वाला सेटअप बना ना, बहुत बढ़िया। मैं वही बोल रहा हूँ कि ट्रेंड नेगेटिव है, ट्रेड नेगेटिव वाले, बट थोड़ा सा चलने के बाद, जैसे प्रीवियस देखो ये था, प्रीवियस ये था, ये एरिया था, अब मार्केट अपसाइड आई, देखो यहाँ अगर कोई आपको ट्रेड बना है ना, देखो यहाँ बने हैं ट्रेड, लेकिन यहाँ एसएल गए होंगे, तो ये जाएंगे भाई, यहाँ जाएंगे एसएल, क्योंकि ये उतनी भी नीचे मार्केट बेरिश नहीं है अभी। तो ये देखो एसएल यहाँ गए होंगे, देखिए भागते हुए सेटअप बना है, बट मार्केट अपसाइड चली गई, ये फिर बना है, एसएल चली गई। तो क्या करो, एक तो दिन का 1-2 ट्रेड ही लेना है, बस ज्यादा नहीं, क्वांटिटी कम करके लेना है, जितना हाइयर टाइम फ्रेम यूज करोगे, आवरली यूज करोगे और बढ़िया है, बट 15 मिनट से नीचे मत जाओ ऐसी जगह पे, और फिर ऐसी जगह पे आके मत देखो अब ट्रेड। अब ये ऊपर से ट्रेड ले लिया था ना, ये बढ़िया एक टारगेट हो जाता, बस बात खत्म थी। तो ये करना है, बाकी मैं उस ग्रुप पे स्टार्ट कर दूंगा अभी पोस्ट करना भी। और कुछ स्विंग ट्रेड्स थे भाई, आज स्विंग ट्रेड्स मैं आपके साथ मैंने ग्रुप पे भी शेयर किए थे, कल रात को मैंने शेयर किए थे भाई, और उनको मैं फिर से आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए ये कुछ स्विंग ट्रेड्स हैं जिनमें सेटअप बने हुए हैं, बट ये सेल ऑन राइज के, अरे यार क्या हो रहा है भाई, ट्रेडिंग में भी कई बार नाटक की खड़ी हो जाती है भाई, नहीं हो रहा भाई। चलो ये मैं कुछ स्विंग स्टॉक्स हैं, जैसे भागते, ये बुलिश वाले भी हैं भाई और बेरिश वाले भी हैं, मेरे पास लिस्ट है, मैं इनको अपने इस पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। कल भी मैंने देखी रात को कुछ शेयर किए थे आप लोगों के साथ ये, तो इनमें से जिसमें भी सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे एचडीएफसी बैंक था भाई, टाटा कंज्यूमर था, रिलायंस का था भाई, ये जियो था, अडानी था, ये सब ना ऐसे, इंटरग्लोब एविएशन, ये इंडिगो, इनमें जिसमें भी आपको सेल ऑन राइज पे आवरली टाइम फ्रेम पे बढ़िया अपॉर्चुनिटी बने, उसमें लेना भाई, वो अच्छा ट्रेड बनेगा। अब चलो बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्या हो सकता है। देखिए सबसे मुद्दे की बात कि यहाँ क्या हो सकता है, देखो बड़ी कंफ्यूजन वाली जगह पे मार्केट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों है। ऊपर रेजिस्टेंस है भाई, और नीचे ये एक सपोर्ट बन गई भाई मार्केट में, ये 25,500 450 के आसपास ये सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है। अब जब तक मार्केट इसके बीच में रहेगी ना भाई, मार्केट में कोई भी क्लियरिटी वाला ट्रेड नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, जब भी ऐसी जगह हो तो मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे पकड़ो, बीच में मत पकड़ो। कैसे, अब मान लीजिए कल मार्केट अप साइड भागे या गैप अप हो जाए, सीधा एक बार भाग जाए, तो ऊपर के लेवल पे आप यहाँ बाइंग साइड नहीं जाएंगे, यहाँ इन लेवल्स पे 25,750 25,800 इन लेवल्स पे, और ऊपर जाओगे तो इसका हाई 25,900, यहाँ इन लेवल्स पे सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी, प्रॉफिट बुकिंग वाला ट्रेड देखेंगे। कैसा, हाई नीचे, लोअर हाई, सेलिंग सेटअप, इस नेक का ब्रेकडाउन, और फिर उसके बाद नीचे सेलिंग का ट्रेड, या सिंपल अपना बेरिश भागते घोड़े वाला सेटअप 15 मिनट में, वो देखेंगे। तो ये देखना है ऊपर के लेवल पे, ठीक है। नीचे में क्या होगा, मान लीजिए मार्केट नीचे आती है, तो भाई यहां इन लेवल्स पे आपको बाई ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी,
जब तक अब ये लो ब्रेक नहीं हुए हैं, मार्केट यहाँ होल्ड करके ब्रेक नहीं करती है अब, या फर्दर सेलिंग अभी नहीं आएगी। तो मार्केट अगर डिप देती है तो एक लो लगे, अपसाइड वापस जाए, अपने लो को डिफेंड कर ले। जैसे ही हायर लो बने, इक्वल लो बने, बुलिश सेटअप मिले या बुलिश भागता घोड़ा सेटअप मिले, सबसे बढ़िया आपको बाइंग का छोटा मोटा ट्रेड लेना है तो सपोर्ट से ऊपर रेजिस्टेंस से ये चलेगा। क्वांटिटी कम रखो, बायर्स थोड़ा ध्यान से ट्रेड करो। बायर्स के लिए मार्केट फंसने वाली है, मैं बता देता हूँ। को ट्राई करो, जो सेलिंग कर सकते हैं वो सेलिंग करो भाई, बायर्स फंस सकते हैं। अब देखो आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको चीजें भाई। वन गो में मार्केट गई है, देखिए वन गो में मार्केट गई है। नेक्स्ट हर्डल जो है वो ये 25,800 के आसपास, ठीक है। उससे ऊपर हर्डल जो है वो ये रेंज ब्रेक हुई थी 25,900 के आसपास, तो ऊपर हर्डल्स हैं बहुत, रेजिस्टेंस है। तो अब इन लेवल्स पे बाई तो नहीं करेंगे भाई। एक चीज यहाँ मार्केट मान लो अपसाइड जाती है, हाई लगे नीचे है, लोअर हाई सेलिंग सेटअप, ठीक है, बेचना है भाई, बेरिश भागता घोड़ा बेचना है, बट उसको ना टारगेट बेस पे रखना। अब नीचे मार्केट आ जाती है, मान लो एक लो लगने दो, अपसाइड जाए, इस लो को होल्ड करके हाइयर लो, बुलिश सेटअप मिले या बुलिश भागता घोड़ा सेटअप मिले, छोटा मोटा अपसाइड बाइंग का ट्रेड लो। यहाँ ज्यादा एग्रेसिव होने वाली ट्रेड नहीं है भाई। अच्छा, और कोई अपडेट अगर मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो मैं आपके साथ लाइव मार्केट के टाइम भी इसमें सागवान ट्रेडिंग अकेडमी में अपना व्यू शेयर कर दूंगा भाई, चार्ट भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं अभी। बताना मुझे आपको वीडियो कैसी लगी और दिन कैसा रहा आपका, वो जरूर बताना भाई। सभी लाइक कर दो वीडियो को।